हेलो स्टूडेंट, पहलवान कुलदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। मैं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर में आप सभी के लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में बताएंगे। बेनिफिशियल इंसेक्ट जिसे हम बोलते हैं लाभदायक कीट कि लाभदायक कीट कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। वो हमारे लिए क्या लाभ देते हैं, इसके लिए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेनिफिशियल इंसेक्ट में हम पढ़ेंगे सिल्क वर्म के बारे में, रेशम कीट के बारे में कि रेशम कीट्स जिसे मलबेरी सिल्कवर्म और जिसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बैक्स मुराई एल। ठीक है, बॉम्बैक्स मुराई एल इसका साइंटिफिक नेम है और इसका ये क्लासिफिकेशन है जिसमें किंगडम में आपका इसमें आएगा एनिमिला और फाइलम की बात करें तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, क्लास इंसेक्ट में आता है जो आपका सिल्कवर्म है, वो इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत आता है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका है लेपिडोप्टेरा। ठीक है, तो जो आपका इंसेक्ट है, जो आपका रेशम कीट, वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। फैमिली की बात करें तो बॉम्बेसाइड्स इसकी क्या है, फैमिली है। और जीन्स की बात करें तो बॉम्बैक्स और स्पीसीज क्या है इसका, मुराई। ठीक है, तो बॉम्बैक्स और मुराई दोनों मिलकर ये साइंटिफिक नेम भी इसका बनता है जो जीनस और स्पीसीज है। ठीक है, उसके बाद बात करें इसका होस्ट प्लांट क्या होता है कि जो किस पर हम रेशम कीट को पालते हैं। ठीक है, तो इसका होस्ट प्लांट है मलबेरी, जिसे हम सहतूत कहते हैं, सहतूत के पर हम इसको पालते हैं। उसके बाद लाइफ साइकिल की बात करें कि आपका सिल्कवर्म है जो रेशम कीट है, उसका लाइफ साइकिल क्या है। ये लाइफ साइकिल इनकी 4 अवस्थाओं में इनका पूर्ण होता है। ठीक है, और पहली अवस्था है इनकी आपकी एग, ठीक है, अंडा। दूसरी है आपकी लार्वा, लार्वा की बाद तीसरी अवस्था है पीपा, पीपा के बाद चौथी अवस्था है इनकी एडल्ट। एडल्ट क्या होता है, पूर्ण आपका जो इंसेक्ट होता है वो पूर्ण विकसित हो जाता है और फिर उसके बाद उसमें पंख वगैरह आ जाते हैं, वो उड़ जाता है। ठीक है, एडल्ट के रूप में। तो ये आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट है, इससे हम क्या है रेशम का उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपका जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो आपका है हनी बी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मधुमक्खी। कि मधुमक्खी क्या है, उससे हमें शहद प्राप्त होती है। ठीक है, तो और उसके बाद तीसरा है आपका लाख, लाख कल्चर। लाख कल्चर क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, लाख की खेती करते हैं जो जिससे हमें लाख का उत्पादन होता है ना। मधुमक्खी में हम क्या है, विभिन्न प्रकार की वैरायटीज भी आती हैं मधुपा, जिसे हम एपीकल्चर कहते हैं। तो मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है वो एपीकल्चर में किया जाता है। उसके बाद आपका जो रेशम कीट है, इसका जो पालन है वो हम सेरिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है।